देखिए, कल ओपेक की बैठक में झगड़ा हो गया है क्योंकि यूएई ने तेल में जो उबाल आता हुआ दिख रहा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी निशानी नहीं है। नीरज जी, मैं एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट अपने सामने डेस्क पर देख रहा हूँ तेल का। हमारे सामने जो फिलहाल लेवल है वीकली सत्र पर, ये दिख रहा है मार्च का हाईएस्ट लेवल सन 2019 का $76 प्रति बैरल। बताइए किस तरीके से इसको हजम किया जाए और क्या लगता है आपको ओपेक की मीटिंग में आज होगा? शैल जी, आपको याद होगा मैंने कल ही आपसे कहा था कि S&P 4400 तक जाएगा, इसी जुलाई में जाएगा, और वो 4320 कल उसने टच कर लिया है। और डाउ में देखिए, नैस्डैक में, सब तरफ आपको मजबूती देखने को मिल रही है। रीजंस हैं उसके 3 नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर वहाँ पे कल जॉबलेस क्लेम का है जो 51,000 कम हुआ है, यानी नौकरियां खूब मिली लोगों को, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है वहाँ के लिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है 60% से ऊपर 13वें महीने में लगातार चल रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ इकॉनमी में चल रही है। और चौथा आंकड़ा, कल IMF ने US की GDP को रिवाइज किया है कैलेंडर ईयर 2021 के लिए, जो अब 7% कह रहे हैं, जो 6.2 का अनुमान था पहले। तो इस तरीके के नंबर्स अगर आएंगे तो मार्केट तो चलना ही चलना है। देखिए, कल ओपेक की बैठक में झगड़ा हो गया है क्योंकि यूएई ने अपना एक तरीके से वीटो कर दिया कि वो सहमत नहीं है कि प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए, और उसको लगता है कि ये शायद बहुत सस्टेनेबल नहीं है। तो इसलिए उसने जब झगड़ा हुआ, आपस में मतभेद हो गए, तो बैठक टल गई। वो आज फिर से होगी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन का जो इस समय का फैसला लिया जाना है, जो अगस्त ऑनवर्ड्स के लिए, शायद टल जाए। आज हमको लगता है कि शायद कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि दूसरी बैठक भी 27 जुलाई की बड़ी नज़दीक है। तो शायद वो 20-25 दिन का और समय ले लेंगे अपनी विचार बदलने के लिए, समझने के लिए। देखिए, यूएई का ये कहना है कि उसका जो अपना प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है। अगर उसको और वो बढ़ा के ले जाता है तो आगे जाते हुए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कल 2 चीज़ें हो रही थी। अगर आप ओपेक की किसी भी कंट्री से पूछिए कि क्या डिमांड रोबस्ट है, तो उसका जवाब है यस। क्या उनसे पूछे कि 2022 में भी ये डिमांड कंटिन्यू रहेगी, तो उनका जवाब है नो। अब इन दोनों के बीच में जब आप जूझते हैं तो ओपेक में डिस्प्यूट बनता है। इवन यूएई ने सितंबर-अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में डिस्काउंटिंग शुरू कर दी प्रोडक्शन के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि आज की बैठक में कोई बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन होगा, शायद टल जाए, लेकिन फिर भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एकदम क्या होगा। अगर मान लीजिए फैसला होता है तो 10 यानी 1 मिलियन का अनुमान है कि इतना प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, तो ये प्राइसेस ईज होंगे। अगर उससे कम हुआ, 3 लाख 4 लाख हुआ, तो प्राइसेस सस्टेन करेंगे। जो संभावना इस बात की बनी हुई है कि क्रूड अभी भी ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए कल वो $76 के आसपास हो गया। 90% संभावना ये कि आज की बैठक में कोई फैसला नहीं होगा, बैठक टल जाएगी, एज इट इज स्टेटस को रहेगा, और फिर ये रैली आपको 80 तक जाती दिखेगी। 80 पे लेकिन फिर रुकेगा, और फिर अगली बैठक के बाद क्या नतीजा था उससे होगा। तो 70 से 80 का टारगेट इस महीने के लिए होगा, लेकिन इस बैठक के टलने से $80 के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए।